Hello students, welcome back to my YouTube channel. Students, if you're new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is difference between home trade and foreign trade. So let's get start the video. So students, first is home trade. What is home trade? Home trade refers to trade within a country, that is exchange of goods and services for money or money's worth within the national boundaries of the country concerned. So students, what is home trade? होम ट्रेड रेफर करता है अगर हम कोई किसी भी तरह का कोई ट्रेड कर रहे हैं और वो अपनी ही कंट्री के अंदर कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी एक्सचेंज ऑफ गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, जिसके बदले में आप पैसे लेते हैं या फिर किस गुड्स के बदले में कुछ दूसरा सामान लेते हैं जो कि सिर्फ आपकी कंट्री की नेशनल बाउंड्री तक ही सीमित हो, तो दिस इज नोन एज अ होम ट्रेड. ट्रेड विद इन ए कंट्री, तो दिस इज कॉल्ड होम ट्रेड. Whereas foreign trade refers to trade between two or more countries, which involves exchange of goods and services between the citizens of one country and the citizens of another country. लेकिन जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो रेफर करता है जब दो या दो से कहीं ज़्यादा देश आपस में ट्रेड करते हैं, जिसमें कि आपकी एक्सचेंज ऑफ गुड्स आ जाती हैं, जिसमें कि आप किसी को गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं और सर्विसेज किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं या उनसे ले रहे हैं. तो ये अलग अलग देशों के नागरिक आपस में कुछ इस तरह का एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं या सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड. The other differences between home or inland trade and foreign trade are as under: A. Foreign trade involves the exchange of currencies because the currency of one country is not the legal tender in the other country. So students, जब फॉरेन ट्रेड किया जाता है तो उसमें एक्सचेंज ऑफ करेंसीज होती है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड में हमारी दो या दो से ज़्यादा की कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो डेफिनेटली उसमें एक्सचेंज ऑफ करेंसीज होती हैं, क्योंकि एक ही देश की करेंसी जो होती है वो किसी और देश में नहीं चल सकती. Because currency of one country is not the same in other country. Because currency of one country is not the legal tender in the other country. अगर हमारे देश की करेंसी जो है वो सिर्फ हमारे ही देश में चलती है, वो किसी दूसरी कंट्री में नहीं चल सकती. इन होम ट्रेड देयर इज़ नो सच एक्सचेंज ऑफ करेंसी. लेकिन जब हम होम ट्रेड करते हैं, अगर किसी भी तरह का ट्रेड हम अपनी ही कंट्री में करते हैं, चाहे वो हमारी इंडिया की कंट्री में हो या किसी और कंट्री में होम ट्रेड करते हैं, मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, तो उस केस में किसी भी तरह की एक्सचेंज ऑफ करेंसीज इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो ट्रेड सिर्फ आपके देश में ही होता है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की एक्सचेंज ऑफ करेंसीज इन्वॉल्व नहीं होती. बी इज इन फॉरेन ट्रेड एज द गुड्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस, दे आर एक्सपोज टू ए ग्रेटर रिस्क एज़ कम्पेयर टू होम ट्रेड. तो फॉरेन ट्रेड में जहाँ आप गुड्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करती है, तो ऐसे केस में जो रिस्क होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू होम ट्रेड. लेकिन होम ट्रेड में जो भी आप सर्विसेज किसी को दे रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं, वो सिर्फ आपकी अपनी ही कंट्री के अंदर हो रही है, तो यहाँ पे जो रिस्क लेवल है इन होम ट्रेड वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन ट्रेड. C is every country has its own laws, customs, regulations which has a direct bearing on foreign trade. तो स्टूडेंट्स, जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो उसमें दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं उस फॉरेन ट्रेड में. तो इस तरह से जितनी भी नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ किसी ट्रेड में इन्वॉल्व होती है, तो हर कंट्री की अपने अपने लॉज होते हैं, कानून होते हैं, कस्टम्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, जिनका कि डायरेक्ट जो असर है वो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन ट्रेड पे पड़ता है. लेकिन होम ट्रेड जो हम करते हैं वो अपने ही देश के अंदर करते हैं, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. इन दिस वीडियो ओनली दिस मच. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.